जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो में हम जीवन की उस गहराई में उतरेंगे जहां हर समस्या का हल छिपा है, जहां हर संघर्ष का उत्तर मिलता है और जहां हर थका हुआ मन फिर से जीने की प्रेरणा पाता है। यह प्रेरणा किसी साधारण विचार से नहीं आती, ये प्रेरणा आती है स्वयं श्री कृष्ण के वचनों से। गीता में उन्होंने जो कहा वह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह हम सबके लिए था। जीवन की हर कठिनाई में, हर मोड़ पर, हर युद्ध भूमि पर उनके शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। इसलिए इस वीडियो में हम उन्हीं शिक्षाओं को सुनेंगे, महसूस करेंगे और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, ताकि चाहे कैसी भी परिस्थिति सामने आए, हम कभी टूटे नहीं, कभी हार माने नहीं और हर कदम पर मजबूती से आगे बढ़ें। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय है। यह भय ही है जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकता है। यह भय ही है जो तुम्हें अपनी असली क्षमता से दूर कर देता है। जब मनुष्य डर के बंधन में जीता है तो उसका हर कदम छोटा हो जाता है, लेकिन जब वही मनुष्य साहस के साथ खड़ा होता है और निर्भय होकर कर्म करता है, तब पूरा संसार उसका मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए कृष्ण हमें यह याद दिलाते हैं कि भय केवल तुम्हारे विचारों का एक भ्रम है, उसकी कोई वास्तविकता नहीं है। अगर तुमने ठान लिया कि तुम्हें आगे बढ़ना है तो भय उसी क्षण मिट जाता है। जीवन में असफलता तुम्हें कई बार गिराएगी, तुम्हें तोड़ेगी, तुम्हें यह महसूस कराएगी कि शायद अब कुछ संभव नहीं। लेकिन कृष्ण यही सिखाते हैं कि असफलता अंत नहीं है। असफलता तो केवल एक नई शुरुआत का संकेत है। ये तुम्हें और मजबूत बनाती है, ये तुम्हें नए अनुभव देती है और ये तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार करती है जहां तुम पहले से अधिक शक्ति और आत्मविश्वास के साथ कदम रख सको। याद रखो, जो गिरने से डरता है वह कभी उड़ नहीं सकता। जो हार से घबराता है वह जीत की असली मिठास कभी नहीं चख सकता। कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। परिणाम की चिंता करना तुम्हें केवल अशांत करता है। तुम हर बार सोचते हो कि अगर फल वैसा न मिला जैसा चाहा तो क्या होगा। यह चिंता तुम्हारी शक्ति को कमजोर कर देती है। लेकिन यदि तुम परिणाम की परवाह किए बिना केवल कर्म करते हो तो हर कदम तुम्हें मजबूत बनाता है। हर प्रयास तुम्हें मंजिल के और करीब ले जाता है। गीता में यही संदेश है कि कर्म को ही पूजा मानो, क्योंकि सच्चे मन से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। सुख और दुख भी जीवन के दो पहलू हैं। कृष्ण समझाते हैं कि जैसे ऋतुएं आती और चली जाती हैं, वैसे ही सुख और दुख भी आते और चले जाते हैं। यदि तुम सुख में बहक जाओगे और दुख में टूट जाओगे तो तुम्हारा मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम दोनों को समान भाव से देखोगे तो तुम्हारा मन शांत और स्थिर रहेगा। और जब मन स्थिर होता है तभी जीवन की हर समस्या छोटी लगती है। यह संतुलन ही है जो इंसान को सच्चा विजेता बनाता है। समय का मूल्य भी कृष्ण ने बार बार समझाया। यह जीवन केवल क्षण भंगुर है। यह समय बार बार तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। अगर तुम इसे आलस्य में गंवा दोगे, अगर तुम इसे टाल मटोल में खो दोगे तो बाद में पछतावा ही बचेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो और हर दिन को सार्थक बनाओ। आलस्य तुम्हें पीछे धकेलेगा, लेकिन कर्म और परिश्रम तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सबसे बड़ी बात, कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, जब तुम्हें महसूस हो कि अब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं, तब याद करो कि श्री कृष्ण हर क्षण तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारे मन में हैं, तुम्हारे हर कदम के साथ ही हैं। जब तुम थक कर गिरते हो तो वही आवाज आती है, मैं यहां हूं,
उठो और आगे बढ़ो। यही विश्वास तुम्हें सबसे बड़ी शक्ति देता है। यही विश्वास तुम्हें कठिन से कठिन राह पर भी चलने का साहस देता है। जीवन की सच्चाई यही है कि इसमें कभी भी सब कुछ हमारे मन के अनुसार नहीं होता। कभी राहें आसान होती हैं तो कभी ऐसी कठिनाइयां सामने आती हैं कि मनुष्य का विश्वास हिलने लगता है। जब तुम्हें लगता है कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, जब हर दरवाजा बंद होता हुआ नजर आता है और जब भीतर की आवाज भी कहने लगती है कि अब संभव नहीं, तभी गीता की वाणी कानों में गूंजती है और श्री कृष्ण का स्मरण मन को सहारा देता है। वे कहते हैं, अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, सूरज का उदय निश्चित है। और यही विश्वास हमें बार बार खड़ा करता है, हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। कभी सोचो, अगर अर्जुन जैसा महान योद्धा युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहता था, तो हम सामान्य मनुष्य कठिनाइयों में क्यों नहीं डगमगाएंगे। पर फर्क यहां आता है कि अर्जुन के पास कृष्ण थे, जिन्होंने उसे सत्य का मार्ग दिखाया। और आज तुम्हारे पास भी वही कृष्ण है, वही वाणी है, वही मार्गदर्शन है। फर्क केवल इतना है कि आदाय अर्जुन ने सुनकर समझा और उस पर अमल किया। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन वचनों को सुनकर केवल प्रेरित होते हो या उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो। कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि संघर्ष से भागना समाधान नहीं है। यदि अर्जुन भाग जाता तो युद्ध खत्म नहीं होता, केवल उसका साहस खत्म हो जाता। वैसे ही यदि तुम अपनी समस्याओं से भागते हो तो समस्या मिटती नहीं, बल्कि और बड़ी होकर सामने आती है। इसलिए भागने के बजाय डटकर खड़े रहो। जिस दिन तुमने ठान लिया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए मैं पीछे नहीं हटूंगा, उसी दिन से जीत तुम्हारे करीब आने लगती है। याद रखो, लड़ाई चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर तुम्हारा संकल्प मजबूत है तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। सफलता की राह कभी सीधी नहीं होती। इसमें मोड़ हैं, ठोकरें हैं और कई बार पीछे खींचने वाले हालात भी हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वही उसे प्राप्त करता है। यह धैर्य ही है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। देखो, नदी भी तभी सागर तक पहुंचती है जब वह हजारों चट्टानों को चीर कर आगे बढ़ती है। अगर वह बीच में रुक जाती तो कभी समुद्र से नहीं मिल पाती। तुम्हारा जीवन भी उसी नदी की तरह है। बहना ही तुम्हारा धर्म है, रुकना नहीं। और जहां तक दुखों की बात है तो ये दुख तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आते, ये तुम्हें गढ़ने के लिए आते हैं। जैसे सोना आग में तपकर खरा होता है, वैसे ही इंसान दुखों से तपकर मजबूत बनता है। सुख तुम्हें आराम देता है, लेकिन दुख तुम्हें नया आकार देता है। दुख तुम्हें वह शक्ति देता है जो आराम कभी नहीं दे सकता। इसलिए अगली बार जब जीवन तुम्हें दुख दे तो टूटना मत, उसे अपनी अगली उड़ान का आधार बना लो। कृष्ण बार बार यही कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि तुम कितनी बार जीते, बल्कि यह है कि तुम कितनी बार गिरकर भी उठे। हर बार उठने की ताकत ही तुम्हें महान बनाती है। दुनिया का हर महान इंसान असफलताओं से गुजरा है, लेकिन उसने हार मानने के बजाय आगे बढ़ना चुना। अगर वे हार मान लेते तो उनका नाम इतिहास में नहीं होता। और तुम भी अगर आज हिम्मत नहीं छोड़ते तो कल तुम्हारा उदाहरण भी दुनिया के लिए प्रेरणा बन सकता है। और अंत में मित्रों, यह याद रखो कि श्री कृष्ण का नाम केवल उच्चारण भर नहीं है। यह विश्वास है, यह शक्ति है, यह साहस है। जब तुम जय श्री कृष्ण कहकर आगे बढ़ते हो तो यह केवल शब्द नहीं, बल्कि यह एक ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर जागती है। यह ऊर्जा तुम्हें हर बाधा से,
पार ले जाती है। इसलिए डरो मत, रुको मत, हार मत मानो, उठो, कर्म करो और विश्वास रखो, क्योंकि कृष्ण हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण एक युद्ध भूमि की तरह है। यह युद्ध तलवारों और बाणों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि यह युद्ध मन के भीतर चलता है। आशा और निराशा के बीच, साहस और भय के बीच, कर्म और आलस्य के बीच। और इस युद्ध में वही जीतता है जो अपने भीतर के अर्जुन को जगाकर अपने भीतर के कृष्ण की आवाज सुनता है। जब भी तुम्हारा मन कहता है कि अब और नहीं हो सकता, तब तुम्हारे भीतर से वही दिव्य वाणी उठती है, उठो, डरो मत, तुम्हारे साथ मैं हूं। यही वह क्षण होता है जब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे विचारों से कहीं बड़ी है। सोचो जरा, क्या यह संभव है कि कोई मनुष्य बिना संघर्ष के महान बने? पर्वत की ऊंचाई तभी आकर्षक लगती है जब उसे चढ़ने में कठिनाई हो। समुद्र की गहराई तभी मूल्यवान लगती है जब उसमें डूबना आसान न हो। उसी तरह जीवन की ऊंचाइयां भी तभी सुंदर लगती हैं जब उनकी ओर जाने के लिए संघर्ष करना पड़े। अगर सब कुछ सरल होता तो कोई भी महानता का स्वाद न चख पाता। इसलिए जब संघर्ष सामने आए तो शिकायत मत करो, बल्कि उसे गले लगाओ, क्योंकि वही संघर्ष तुम्हें उस इंसान में ढाल रहा है जो तुम बनना चाहते हो। कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान अपने मन को वश में कर लेता है तो वह स्वयं का मित्र बन जाता है, लेकिन जब मनुष्य अपने ही मन पर नियंत्रण खो देता है तो वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को साधो। ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। कमजोरी केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हें सहारा देने लगती है। विश्वास ही वह पुल है जो असंभव को संभव बना देता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही, कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। ऐसे समय पर निराश मत होना, क्योंकि हर महान कार्य की शुरुआत में यही होता है। जब तक तुम जीतते नहीं, लोग तुम्हें समझते नहीं, लेकिन जब तुम जीत जाते हो तो वही लोग तुम्हारी मिसाल देते हैं। इसलिए दूसरों के शब्दों से मत डगमगाओ, अपने संकल्प पर डटे रहो। तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। याद रखो, आलस्य सबसे बड़ा चोर है। यह चुपचाप तुम्हारे सपनों को चुरा लेता है। जब तुम कहते हो कि मैं कल कर लूंगा, तो समझ लो कि आलस्य ने तुम्हें जकड़ लिया है और कल कभी आता नहीं। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि कर्म को टालो मत, क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है। आज जो कार्य तुम्हारे सामने है उसे आज ही पूरा करो। हर क्षण को साधना बना लो, क्योंकि यही क्षण तुम्हें भविष्य की ओर ले जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे कर्मों से तुम्हारे आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। अगर तुम साहसी हो तो तुम्हारे साहस से और लोग भी प्रेरित होंगे। अगर तुम हार मानते हो तो तुम्हारी हार औरों को भी कमजोर बना सकती है। इसलिए केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने समाज के लिए भी मजबूत बनो। तुम्हारी हिम्मत उनका सहारा है, तुम्हारा संघर्ष उनकी प्रेरणा है। कृष्ण बार बार यही याद दिलाते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आज दुहक है तो कल सुख होगा, अगर आज हार है तो कल जीत होगी। इसलिए किसी भी परिस्थिति में टूटना मत। ये जीवन का चक्र है, घूमता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। और अंत में यह याद रखो कि श्री कृष्ण का नाम केवल एक मंत्र नहीं है, यह आत्मविश्वास का स्रोत है। जब तुम उनके नाम का स्मरण करते हो तो तुम्हारे भीतर से डर मिटता है, निराशा दूर होती है और नई ऊर्जा जागती है।
इसलिए जब भी थकान महसूस हो, जब भी राह कठिन लगे, बस मन ही मन कहो, जय श्री कृष्ण। और देखो कैसे तुम्हारा मन फिर से खड़ा हो जाता है, कैसे तुम्हारे कदम फिर से आगे बढ़ जाते हैं। जीवन की सबसे अद्भुत बात यह है कि हर समस्या अपने साथ उसका समाधान भी लेकर आती है, लेकिन जब समस्या सामने होती है तो हमारा मन केवल अंधकार देखता है और प्रकाश को भूल जाता है। यही वह क्षण है जब हमें श्री कृष्ण की वाणी याद करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिसे तुम दुख समझते हो वही तुम्हारे लिए नई शक्ति का द्वार है। यह वाणी केवल शास्त्रों की पंक्तियां नहीं है, बल्कि यह जीवन की सच्चाई है। यदि तुम गहराई से देखो तो पाओगे कि हर कठिनाई ने तुम्हें और मजबूत बनाया, हर असफलता ने तुम्हें और सिखाया और हर आघात ने तुम्हें और परिपक्व किया। इसलिए समस्याओं से भागो मत, उन्हें स्वीकार करो, क्योंकि वे तुम्हें गढ़ने आई हैं, तोड़ने नहीं। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी शक्ति दूसरों से कम है। हर व्यक्ति को उतनी ही ताकत मिली है जितनी उसके जीवन की राह के लिए आवश्यक है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस शक्ति को पहचान लेता है और कोई उसे अपने डर और आलस्य के नीचे दबाकर भूल जाता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य वही है जो अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानकर उसे कर्म में बदल दे। इसलिए हर दिन खुद से यह वादा करो कि मैं अपने भीतर की शक्ति को जगाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थक कर हार नहीं मानूंगा। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदल जाएगा और हालात अपने आप सुधर जाएंगे, परंतु सच्चाई यह है कि समय खुद नहीं बदलता, समय को बदलना पड़ता है। और वह परिवर्तन तब होता है जब तुम साहस के साथ कर्म करते हो। यदि तुम केवल बैठकर इंतजार करते रहोगे तो समय तुम्हें और पीछे धकेल देगा, लेकिन अगर तुम आज से इसी क्षण से अपने कदम आगे बढ़ाते हो तो वही समय तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि आलस्य छोड़ो, कर्म में जुटो और भरोसा रखो कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति धैर्य है। यह धैर्य ही है जो कठिनाइयों के बीच तुम्हें स्थिर रखता है। जब चारों ओर निराशा हो, जब हर ओर असफलता दिखाई दे, तब धैर्य तुम्हें कहता है, रुको, अभी अंत नहीं आया है। याद रखो, सबसे घना अंधेरा सूर्योदय से ठीक पहले होता है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि अब और कुछ नहीं बचा, तभी समझो कि नया सवेरा आने ही वाला है। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि धैर्यवान मनुष्य कभी हारता नहीं, क्योंकि वह परिस्थिति चाहे जैसी भी हो टूटता नहीं है। और सुनो, सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार, ये सब क्षणिक हैं। यदि तुम इनमें उलझ गए तो कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। गीता में यही शिक्षा है कि समत्व भाव रखो। यदि जीत मिले तो गर्व मत करो और यदि हार मिले तो निराश मत हो, क्योंकि दोनों ही स्थायी नहीं हैं। तुम्हारा असली धर्म कर्म है और वही तुम्हें महान बनाता है। कभी अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखो। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आईं, क्या वे स्थायी रहीं? क्या वे आज भी वैसी ही हैं जैसी पहले थीं? नहीं, वे आईं, तुम्हें चुनौती दी, तुम्हें तपाया और फिर चली गईं, और तुम आज पहले से अधिक मजबूत खड़े हो। यही सच्चाई है। दुख स्थायी नहीं है और न ही सुख स्थायी है। जो स्थायी है वह है तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा साहस, तुम्हारा कर्म। कृष्ण बार बार हमें यह भी सिखाते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वही संसार पर विजय पा सकता है। आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तब तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, लेकिन अगर तुम खुद पर ही संदेह करोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें संभाल भी ले तब भी तुम खड़े नहीं हो पाओगे। इसलिए अपने भीतर यह आवाज जगाओ,
हाँ, मैं कर सकता हूं। यही वह मंत्र है जो तुम्हें असंभव को संभव करने की शक्ति देगा। और सबसे गहरी शिक्षा, कभी मत भूलो कि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। वे केवल द्वारका में या गीता में नहीं, बल्कि तुम्हारे हर श्वास में, हर विचार में, हर कर्म में हैं। जब तुम अकेले महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई सहारा नहीं, तब वे तुम्हारे भीतर से पुकारते हैं, मैं यहां हूं, डरो मत। यही विश्वास तुम्हें सबसे कठिन क्षणों में भी टूटने नहीं देगा। यही विश्वास तुम्हें बार बार खड़ा करेगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा।